बैरोक्रेसी पाकिस्तान बनने के बाद से आप देख लें, बैरोक्रेसी ने मज़े लूटे हैं। पार्टी नोटिस ना भेज दे। नहीं मुझे भेज दे, मुझे कोई परवाह नहीं है, शोकाज कल भेज दे मुझे। क्या मुल्तान के बड़े बड़े सियासतदानों ने प्रोटोकॉल ख़त्म कर दिए? नहीं ख़त्म किए, मैं खुद देख रहा हूँ। ये मुझे बताएं, आपने नाली असिस्टेंट कमिश्नर को जो बड़े बड़े डाले दे दिए, क्या फ़ायदा इनका जो ना। अपनी बयान को ये कहना चाहता हूँ कि बैरोक्रेसी के चंगल से निकल के ना थोड़ा सा जो ना कारकुनों पे, अपने अहदेदारों पे एतबार करें। वुज़रा को सिलेक्ट कौन करता है? इसके अंदर जो ना मरीम नवाज साहबा की हम नियत पे कुछ शक नहीं कर सकते। आप तब्दील करें, मरकज़ के अंदर भी काफ़ी वुज़रा को तब्दील करना पड़ेगा आपको। ये शिकवा है कि शिकायत है? नहीं, मैं उन्हें बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये अमल दरामद नहीं हो रहा है इन चीज़ों के ऊपर। हॉस्पिटलों के हालात ठीक है इस वक्त? हॉस्पिटल में सिरिंजें नहीं है। मैं इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में था, हमें तमाम चीज़ें वहाँ मिली हैं, सफाई वहाँ मिली है, और जो चीज़ें मरीम ने वाली वो सारी चीज़ें हमें मिली हैं वहाँ विक्टोरिया में। वहाँ पे हमें तमाम चीज़ नहीं, हमें नहीं हमने किसी को नहीं बताया। नहीं PMLN के ना छोटे से तहसील के सदर को भी प्रोटोकॉल एक तहसील में मिला। चले पंजाब की बात करते हैं। आपने कहा पंजाब में हमारी हुकूमत है और मरीम नवाज साहबा बड़ा काम कर रही हैं। अभी हालिया HIV एड्स के इतने केस सामने आए हैं और ब्यूरोक्रेसी में हमने एक दिन पहले भी बड़ा एक पॉडकास्ट किया, यासर शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो क्या उन्हें सही रिपोर्ट पहुंचाई जाती है कि इतना बड़ा अलमिया हो चुका है? मेडिकल की फील्ड से भी आपकी फैमिली का भी बड़ा ताल्लुक़ है, तो एक सिरिंज से और बच्चों को मुबैना तौर पर सिरिंजें इस्तेमाल करके, और अभी तक की इतलात के मुताबिक कि जितने टेस्ट किए गए हैं ना बच्चों के उस एरियाज़ में, उनमें HIV पॉजिटिव आ रहा है। देखिए इसके अंदर जो ना मरीम नवाज साहबा की हम नियत पे कुछ शक नहीं कर सकते। देखिए एक जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो जो काम करने चाहिए आवाम के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो चॉइस है, बैरोक्रेसी की जो चॉइस है वो गलत है। उनकी जो चॉइस होनी चाहिए ना वो अपने अहदेदारों की होनी चाहिए, अपने जो जिन इलाकों के अंदर हमें इससे बाहर निकलना चाहिए, हमें इस पार्टी की तरफ देखना चाहिए, हमें दूसरी सियासी पार्टी को तो देखना चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि नहीं सुन लें मेरी बात का ना, हमें अपने जब अहदेदारों पे और वर्कर्स के ऊपर हमें भरोसा नहीं रहेगा, इस किस्म के केसेस आते रहेंगे। अगर यही जो ना आप अपनी पावर देते हैं तहसील के अंदर, वार्ड्स में, यूनियन काउंसिल में अपने अहदेदारों को, आपको उनके ऊपर एतमाद करना पड़ेगा, वरना ये काम इसी तरह चलेगा। क्योंकि देखें कभी भी बैरोक्रेसी पाकिस्तान बनने के बाद से आप देख लें, बैरोक्रेसी ने मज़े लूटे हैं इस मुल्क का। ये आप मुंह से कह रहे हैं? नहीं बिल्कुल PMLN के दौर में ब्यूरोक्रेसी मज़े ज़्यादा लूटती है। मैं बता रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में इस टाइम जो बेड़ा गर्क किया हुआ है बैरोक्रेसी ने किया है। आप PMLN से ताल्लुक़ है? हाँ बिल्कुल है। नहीं मैं मिसाल देता हूँ आपको, कि पार्टी नोटिस ना भेज दे। नहीं मुझे भेज दे, मुझे कोई परवाह नहीं है, शोकाज कल भेज दे मुझे। नहीं भाई बात एक करना चाह रहा हूँ ना, मैं उस पर मैं उन्हें बताना चाह रहा हूँ कि मुझे बताएं, आपने नाली असिस्टेंट कमिश्नर को जो बड़े बड़े डाले दे दिए, क्या फ़ायदा इनका जो ना। कोई फ़ायदा है इनका? कोई बजट के अलावा आवाम कहती है कि हमें 8 बजे लॉकडाउन करवा देते हैं। खुद की ब्यूरोक्रेसी और प्रोटोकॉल, हम मुल्तान की बात करता हूँ मैं आपको, क्या मुल्तान के बड़े बड़े सियासतदानों ने प्रोटोकॉल ख़त्म कर दिए? नहीं ख़त्म किए, मैं खुद देख रहा हूँ। मैं अभी लाहौर में 3 दिन रह के आया हूँ मैं, तो प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं हुआ। मैं यहाँ मैं देखा पंजाब में, मैंने देखा प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं हुआ। ये शिकवा है कि शिकायत है? नहीं, मैं उन्हें बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये अमल दरामद नहीं हो रहा है इन चीज़ों के ऊपर। देखिए वक्त होता है हुकूमत का ना, और अगर हम ये सोचते हैं कि जी अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी हम लोग जो ना, मसला है कि अल्लाह ताला को जवाब देना होता है, और अल्लाह ताला ऊपर बैठा हुआ फैसले कर रहा है। तो फैसले जब होंगे तो मैं सिर्फ अपनी बयान को ये कहना चाहता हूँ कि बैरोक्रेसी के चंगल से निकल के ना थोड़ा सा जो ना कारकुनों पे, अपने अहदेदारों पे एतबार करें। मैं छोटा सा एक वाक़या आपको बताना चाहता हूँ कि जब मरीम नवाज साहबा लोधरे में आई तो मैं यहीं पे था, अपने गाँव आया हुआ था। तो जब मैंने वहाँ देखा तो लोग नहीं थे मौजूद वहाँ पर। तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि इन्हीं अभी ये हमारी हर दलील जो है ना, अब इन्हीं की इतनी मशहूर हमारी वज़ीर आला आई हुई हैं यहाँ पे, जिन्हें लोग देखने के लिए, बल्कि हमारे सिंध के लोग देखने की तरसते हैं। अगर एक दफ़ा मरीम साहबा चली जाएँ सिंध के विज़िट कर लें तो वहाँ खुद सिर्फ कहने की बात है, रोड भर जाएंगे। इसकी बात अगर सिंध वाले लोगों को इस वक्त की पंजाब की हालत दिखा दी जाए तो क्या? नहीं देखें बहुत फ़र्क है। देखें छोटी मोटी चीज़ें जो है ना होती रहती हैं। HIV एड्स नहीं है। मैं इतनी बड़ी नहीं मैं बता रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुने, बात ये कि 2 वज़ीर हमारे हेल्थ के यहाँ पे हैं या नहीं है? सर पंजाब में कुत्ता काटने के केस बताओ कितने? नहीं सुन लें, कितने वज़ीर हैं हमारे? किस चीज़ के? हेल्थ के।
हमारा वज़ीर सेहत होता है, आगे सेक्रेटरी होता है, नहीं फिर उसके सेक्रेटरी नहीं बाद होता है, ख्वाजा मेरे ख्याल इमरान नज़ीर भी मेरे ख्याल हेल्थ के हैं और सलमान साहब भी हेल्थ के हैं। अब मतलब सलमान नहीं तो साहब कसूर नहीं इसमें मरियम का क्या कसूर है? मरियम नवाज साहब अगर उन वुज़रा से आप नोटिस लें ना या हटाएं उन्हें, पेट्रोल की पेट्रोल चेंज कर माजी के दौर अच्छा में, एक अच्छा बात तो सुने ना, माजी के दौर में कहा जाता था कि जो कोई बड़ा कांड होना तो उसका जिम्मेदार। यार ये देखें पुरानी बात ये पुरानी बात हो चुकी है। अभी चला सकता हूं, नहीं सुन लें, मैं चला सकता हूं, हमने सुनी है पुरानी बातें। देखिए मैं आप अभी कह रहे, अभी आपने ये बात डाल दी है इनके ऊपर, वुज़रा के ऊपर बिल्कुल है। वुज़रा को सिलेक्ट कौन करता है? नहीं सिलेक्ट देखिए मैं वो उधर ही आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी बहन से मैं कहता हूँ मरियम नवाज साहबा से कि जो काम नहीं करें उन्हें चेंज कर दें, आप तब्दील करें। मरकज़ के अंदर भी काफ़ी वुज़रा को तब्दील करना पड़ेगा, आपको काम नहीं हो रहे हैं। मुझे याद है पिछली दफ़ा जब हमने पॉडकास्ट किया था ना, तो आपकी उस वक्त भी गिले शिकवे इससे भी ज़्यादा थे जी, ठीक है। नहीं मुझे पंजाब में गिले शिकवे नहीं है, मुझे मरकज़ से गिले शिकवे हैं और दूसरी जगह से। सर पंजाब की मैं सिचुएशन मैं जब अपने गांव में जाता हूँ, मैं तो ये बात करते हुए डरता हूँ कि शायद बाहर मेरा ये प्रोग्राम जिस दिन ऑन एयर होना है उसके बाद चलने के बाद मैं घर जाऊँगा। मैं अगर सही मैंने पे इसके ऊपर बात करना शुरू करूँ तो मैं कहता हूँ उतनी मुसीबत मेरे लिए जितनी आपके लिए बन जाएगी साथ। ये बात करना भी इस वक्त बहुत मुश्किल हो गया है। नहीं देखिए मेरी बात है, मैं सिर्फ ये बात करता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा ने जितना काम किया है वो काम कोई नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आगे जो ये मामला जो आप बता रहे हैं, हॉस्पिटलों के हालात ठीक है इस वक्त? किसके हॉस्पिटल? मैं तो गया हूँ 2-3 अस्पताल, मुझे तो बेहतर मैं निश्तर में ना मैंने पिछले दिनों में अपना एक टेस्ट करवाया है, ये मेरे निशान भी है। मुझे मैं उस डॉक्टर का नाम नहीं लेता, वो कहता यार खुदा का नाम लो, मैं आपको बता नहीं सकता ये चीज़ नहीं पड़ी, मैं आपको लिख के भी देता हूँ, मैं मर जाऊंगा। देखिए मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं वहाँ की कल एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हॉस्पिटल में सिरिंजें नहीं है। मैं इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में था, मेरे कज़न दाखिल थे वहाँ पे। हमें तमाम चीज़ नहीं, नहीं हमने किसी को नहीं बताया। नहीं हमने किसी को नहीं बताया। आपकी फैमिली नहीं सुन लेना, हमने फैमिली को भी नहीं, फैमिली का कोई अमल दखल नहीं था। हमें तमाम चीज़ें वहाँ मिली हैं, सफाई वहाँ मिली है और जो चीज़ें मरियम ने वाली वो सारी चीज़ें में मिली हैं वहाँ विक्टोरिया में। सर पीएमएलएन के ना छोटे से तहसील के सदर को भी प्रोटोकॉल एक तहसील में मिलता है। नहीं कहा देखिए मैं फिर वो बात सर मैं फिर आपको देखिए मैं देखिए मेरे भाई जो है ना बड़े वो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं ज़िला लोधरा के। तो मैंने उनसे एक दफ़ा कहा, मैंने कहा भाई यहाँ जो उस्मा बुखारी साहबा आती हैं, कोई और लोग जो आते हैं तो तुम्हें मालूम ही नहीं होता। तो मैं उसी तरह मैं बात करना चाह रहा हूँ मरियम साहिबा को कि आप अपने अहदेदारों को, अब एक और मैं बात बताता चलूँ कि सर्वे हुआ रमज़ान कार्ड का, राशन कार्ड का। उन्होंने क्या किया पटवारियों ने कि सर्वे में वही नाम डाल दिए जो जिनके घर में 6 पहले से कार्ड जा रहे हैं और वो साहिब हैसियत हैं। मैंने खुद अपने मैं जानता हूँ लोगों को। तो मैंने ये बात भी वहाँ पे उठाई पंजाब में कि जनाब बात ये है कि आप सर्वे अपने अहदेदारों से कराएं। आप ये कब तक आप कहेंगे जी नहीं जी वो पार्टी का नाम है फलाना, पार्टी के कारकुन कहाँ जाएंगे? जो मरते हैं, खपते हैं, जेलों में जाते हैं। मेरे वक्त पता कितने केस हुए हैं, मेरी फैक्ट्री तबाह हुई हैं। तो मसला ये है कि उन्हें जो है ना आप अब्लाइज नहीं करेंगे कारकुनों को, तो वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे वो? तो ये पुरानी बातें हो गई कि सारी देखें इस पार्टी का जो कारकुन है, हालांकि वहाँ भी अब अब्लाइज नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी कोई ना कोई लोग जो जा रहे हैं उनकी तरफ इसलिए जा रहे हैं कि कारकुनों को अब्लाइज करते हैं। तो हमें अब्लाइज करना पड़ेगा कारकुनों को अगर हमने अपनी हुकूमत चलानी है।